So everyone, welcome and welcome back to my channel. This is a so much short story. ठीक है, so much. फिर से गेम खेल रहे थे, उसी में पहले स्टोरी मिला. ठीक है, तो थोड़ा सा ऐड कर दिए और आगे हम रिकॉर्ड करने के लिए. और अगर पीछे से पंखा का आवाज आ रहा होगा तो इग्नोर करना यार. ठीक है, कोशिश कर लेना. वैसे तो मैं सेटिंग करके अपना आवाज़ बढ़ा ही लूँगी, ऐसे भी बढ़ी जाएगी कि रिकॉर्डिंग का ऐप चेंज कर दिया. तो ये स्टोरी ना, अगर किसी को स्किप करना तो कर लेना, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ स्टोरी लाइन कैसी होने वाली है. इस स्टोरी में तो पहले लोग दोनों विभूषण लानवाजी एक दूसरे से प्यार करता है. ठीक है, ये PL ये ओमेगा वर्स नहीं है, मगर लानवाजी को उस पर दस्ती बोलो या जैसे ही बोलो ऐसे ही कुछ बोलो, शादी करना पड़ जाएगा वेंचिंग से, क्योंकि लैन को लैन बोलेगा. और फिर जो विभूषण है वो जो है वो यानली का जिम्मेदारी ले लेगा. लानमाजी की वजह से विभूषण भी बोलेगा कि पढ़ जाओ. एंड तो ये वाली स्टोरी पसंद नहीं आ सकती. ठीक है, तो अगर स्किप करना तो अभी कर दो, मैंने स्टोरी बता दिया पहले. तो चलो, ये कुछ ज़्यादा मिनट का नहीं होगा. ठीक है ना, लगभग 20 मिनट का हो गया यार. पहले मेरा मज़ेदार था, 20 मिनट का करते थे, चैन रहता था, सुकून रहता था. खैर क्या ही बोले. तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विभूषण को और लानमाजी को. विभूषण यहाँ पर आया था पढ़ाई करने के लिए गुस्सू लैन क्लैन में वो आया था. राजकुमारी यानी जिसे वो हमेशा जीजे कहता है, शीजे कहता है. वो उसकी बड़ी बहन की जैसी है, वो हमेशा उससे बड़ी बहन की तरह दिखता है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. और जैन जो उससे थोड़ा छोटा है, वो हमेशा विभूषण से बहुत चिड़ा सा रहता है. तो वो तीनों आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, और भी क्लैन के लोग आए थे. लानवाजी भी था, जो कि क्लैन का सेकंड प्रिंस ऑफ गुस्सू था. सॉरी, गुस्सू सेकंड प्रिंस, हाँ वही था जो सेकंड प्रिंस था. फर्स्ट प्रिंस लांशीचंद थे. लांशीचंद थोड़ा सा जेंटल है, पोलाइट है, वो छोटी सी स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखते हैं. मगर लानवाजी वो बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ा रूड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और जो लैन कुरैन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ों में. खाने की शुरुआत बहुत अच्छी होती है. पहले तो हमेशा विभूषण लानवाजी को परेशानी किया करता था. वक्त पार होते गया, उन दोनों को कभी एक दूसरे से प्यार हो गया, किसी को पता ही नहीं चला. मगर कहते हैं ना, हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचे वैसा हो. उन दोनों ने प्यार तो कर लिया, बहुत आगे बढ़ गया बात. मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे विभूषण का दिल टूट गया. विभूषण को ये पता चला कि लानवाजी ने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दी है. यहाँ पर वो दोनों शादी के सपने सजाए बैठे थे और लानवाजी ने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दी है. विभूषण गया था वहाँ पर जब एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो रही थी. उसे पता चला, लांशीचंद ने बताया कि वेन क्लैन की वेंचिंग जो है उससे शादी करने वाला है विभूषण, सॉरी लानवाजी, क्योंकि वेंचिंग ने उनके क्लैन को दवा दी थी, जिसकी वजह से उनके क्लैन के बहुत सारे लोग बच गए, यहाँ तक कि अंकल लैन भी. इसी के लिए उसका लानवाजी से शादी कराया जा रहा है, क्योंकि जो वेंचिंग का भाई है वो थोड़ा सा कमज़ोर सा है. एंड वेंचिंग वेन क्लैन को अब छोड़ना चाहती है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकती. इसी के लिए अंकल लैन सोचते हैं कि अगर वेन क्लैन से लड़ना है तो वेंचिंग काम आ सकती है. इसी के लिए वो शादी करा रहे लानवाजी के उससे. विभूषण टूट गया था. विभूषण फिर भी वांजी के पास जाता है. वो जानना चाहता था कि वांजी क्या सोचता है, क्या समझता है. वो गया वांजी के पास. वांजी ने भी साफ कह दिया कि हाँ वो शादी करना चाहता है. वेंचिंग ने उसके क्लैन के लिए इतना सब कुछ किया तो उसे शादी करना चाहिए, वो मना नहीं कर सकता. विभूषण का दिल वहाँ पर बहुत टूट गया था. फिर ऐसे ही वक्त पार होता है. विभूषण अपने आंखों के सामने ही उस इंसान की शादी होते हुए देखता है जिससे वो कभी बहुत ज़्यादा प्यार करता था. उसे कैसे मैं बता दे रही हूँ, इसका हो सकता मैं एकदम अच्छे से बड़ा बनाऊँगी जब भी बनाऊँगी, मगर अभी मैं इसे भूलना जाऊँ, इसी के लिए मैं छोटा सा मैं बना के डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चाहती हूँ कि मैं भूल जाऊँ एंड फिर ये बेस्ट हो जाए.
तभी विशान को उस इंसान की शादी खुद अपनी आंखों के सामने देखनी पड़ी। फिर विशान एक गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। और वो चला जाता है। मगर वेन क्लैन कहाँ शांत रहने वाला था। वेन क्लैन हमला कर देता है। हमला जियांग क्लैन पे भी हो गया था। ये कहूँ कि जियांग क्लैन पहले हो गया था। वैसे तो वेन क्लैन लैन क्लैन को टारगेट बनाने वाला था, मगर क्योंकि वेंचिंग क्लैन में थी इसी के लिए वो नहीं बना पाए। क्योंकि वेंचिंग जानती थी कि कैसे हील करना उन लोगों को जो उन सारे कॉप से इंजर्ड होंगे, इसी के लिए। तो वो जियांग क्लैन पे हमला कर देती है। जियांग क्लैन जो था उसने नी क्लैन को आसरा दिया रखा था। क्यों? क्योंकि नी क्लैन पे थोड़ा हमला हो चुका था। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों साथ हो गए थे। वीवू शियान अपना जियांग क्लैन में फोकस करता है। वो उस बात को भूल भी गया था। बहुत महीने बीत गए थे। उसने इतने दिनों से, इतने महीनों से लानवाजी से कभी बात नहीं की, कभी उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि उसको कभी करने का दिल ही नहीं करता था। वीवू शियान जो था वो अपनी क्लैन पे फोकस करता है। वन क्लैन भी क्या बोलते हैं, जियांग क्लैन पे हमला कर देता है। जियांग क्लैन नहीं जीत पाता है। बहुत कम, सिर्फ रॉयल लोग ही बच पाते हैं, जैसे कि जियांग पैमिया, मैडम यू और जय चैंग, जियांग याली। उन सबको वीवू शियान बचा लेता है, छुपा देता है कहीं पे, ताकि वो पकड़े ना जाए। न्यू जंग और न्यू वेन जो को भी वीवू शियान ने बचा लिया था, मगर वीवू शियान पकड़ा गया था। वीवू शियान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो पकड़ा गया है, मगर वो खुश भी था क्योंकि उसने उन सारे लोगों को बचा लिया जिन्होंने बचाना चाहिए था। तो वीवू शियान को वो लोग पकड़ लेते हैं। वीवू शियान की गोल्डन कोर धीरे धीरे खत्म हो जाती है जैसे वो सजा काटता है। वीवू शियान ने ज़्यादा कुछ तो नहीं दे पाया था जियांग क्लैन को, मगर उसने जो पैसे बचा कर रखे थे उसने पहले से ही सारा कुछ पैक करके रखा था। एक अलग से जगह खरीद लिया था जहाँ पे उसने जियांग क्लैन की छुपने का जगह बना दिया था। और न्यू जंग और न्यू वेंजो को भी उसने बचा लिया था। मगर किसी को क्या पता था कि वीवू शियान यहाँ टॉर्चर हो रहा है। 2 महीने तक वीवू शियान सिर्फ टॉर्चर होता रहा। 2 महीने के बाद फाइनली जब उसकी गोल्डन कोर पूरी ख़त्म से हो गई तो उन लोगों ने वीवू शियान को एक खाई से फेंक दिया, क्लिफ से नीचे फेंक दिया। 2 महीने बीत चुके थे। वीवू शियान को पता चला था कि जिन क्लैन पे भी हमला हुआ है, मगर जिन क्लैन बच गया है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्लैन है। उन पे ज़्यादा हमला भी नहीं हुआ, वैसे बस एक छोटा सा हमला हुआ था। वीवू शियान को यह खुशी थी कि जिन लोगों को उसने बचाया है वो अभी सेफ है। वीवू शियान जो होता है वो जब खाई से नीचे गिरता है तो उसे एक धुन सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये कैसी धुन है। वो सोच रहा था वो मर गया। वो आसपास देखता है तो बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी थी, हड्डी के ढांचे थे, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से गिर कर मरे हैं। उसे फिर से वही धुन सुनाई देती है। कुछ तो है जो यहाँ पर प्ले हो रहा है, कोई तो। ऐसा लग रहा था कि किसी फ्रूट की आवाज़ है। वीवू शियान आस पास देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब जगह गूंज रहा है वो आवाज़। वीवू शियान जो था वो फ्लूट को ढूंढने लगता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फाइनली उसे पता चलता है कि ज़मीन के कुछ नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे से आवाज़ आ रही है। तभी वो शियान थोड़ा सा डिग करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है आवाज़ तेज़ होती जा रही है। उसे पता नहीं था वो क्यों कर रहा है। ऐसे भी तो उसे मरने वाला ये सोचकर फेंका गया था ना, मगर फिर भी वो डिग क्यों कर रहा है? फिर भी वो करता है। वो थोड़ा और डिग करता है। फाइनली आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी।
फाइनली विभूषण को दिख जाता है फ्लूट। आवाज बहुत तेज हो चुकी थी, फ्लूट अपने आप बजे जा रहा था। उसके बगल में एक संगीत का पेपर था जिसके अक्षर हर वक्त बदल रहे थे, हर सेकंड बदलते जा रहे थे। आखिर कौन रख गया ये फ्लूट को? विभूषण को समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले विभूषण कुछ कह पाता, वो फ्लूट जो होता है विभूषण के ठीक अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसकी गोल्डन कोर होती है वहीं पर। विभूषण को पता ही नहीं था वो क्या करे। वो पैनिक कर जाता है, मगर इससे पहले वो कुछ कर पाता सारी चीजें ब्लैक हो जाती है, मतलब विभूषण बेहोश हो जाता है। तो विभूषण जो होता है ना, फाइनली बहुत देर के बाद होश में आता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मगर टाइम हो गया था उसके होश में आने में, बहुत टाइम लग गया था। विभूषण जब उठता है तो उसे समझ नहीं आता है वो क्या करे। वो सोचता है कि चलो मेडिटेशन करके ही देखते हैं आखिर माजरा क्या है, आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। तो विभूषण जो होता है फाइनली मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है, मगर जब वो मेडिटेशन करता है तो उससे समझ आता है कि वो जो फ्लूट है वो उसके अंदर है, कहीं तो गहराइयों में छुपी हुई है। फाइनली विभूषण बहुत सारी मेहनत करने के बाद उस फ्लूट को निकाल ही लेता है। वो फ्लूट ठीक विभूषण के आगे थी, डार्क स्मोक उसके आसपास से निकल रही थी। विभूषण डिसाइड करता है कि पहले वो इस चीज़ पर मास्टरी करेगा, फिर निकलेगा यहाँ से। विभूषण को लगभग 1 महीने लग जाते हैं मास्टर करने में, फिर उसे कुछ दिन लगते हैं निकलने में, फिर उसे और कुछ दिन लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ उसे पता चलता है कि जियांग क्लैन का कुछ अता पता नहीं है। विभूषण वहाँ जाता है जहाँ पर उसने सबको रखा था। वो चुपचाप से वहाँ जाता है, एकदम चुपके से जाता है, जिसमें उसे लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं जाने में। वहाँ विभूषण पूरे ब्लैक कपड़ों में था, उसका ऑरा डार्क था, पता नहीं कि वो क्या हो गया था। विभूषण धीरे से जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसने सबको रखा था, मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब कोई तो लड़ाई कर रहा है। विभूषण ध्यान से सुनता है तो मैडम यूँ कहती, यानली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो यानली बोलती, माँ एक बार आप उससे पूछिए तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो जियांग चैंग होता है वो फाइनली बोलता है, जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यानली बोलती, देखो जी मुझे पता है, मगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे ये पता है। तो जो जियांग फहमिया थे वो बोलते, यानली उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। विंग को यानली की चुप्पी का एहसास होता है। विंग का दिल घबरा जाता है क्योंकि पहली बार उसने ऐसा फील किया था। विंग तुरंत दौड़ के आगे जाता है। जब विंग पहुंचता है तो वो देखता है कि जो क्या बोलते न्यूसैंग है वो तो बहुत दूर पर बैठे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मैडम यू, जियांग फहमिया, जियांग चैंग और यानली लड़ रहे थे। विभूषण का एहसास किसी को नहीं हुआ क्योंकि विभूषण बहुत बदल चुका था। विभूषण पता, जी यानली को तो यकीन नहीं हो रहा था। वो फाइनली उठती है, वो सब कुछ भूल जाती है, वो खुश हो जाती है, जा करके वो विभूषण को गले से लगा लेती है एंड बोलती है, विभूषण तो वापस आ गई। तुम्हें पता है आशन में कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी तुम्हारी, और हमें पता चला कि उन लोगों ने तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? विभूषण बता, मैं सब कुछ बताऊंगा। विभूषण फिर बताता है कि क्या क्या हुआ, फ्लूट के बारे में बताता है। कोई से कुछ नहीं कह सकता। वैसे तो मैडम यू को गुस्सा करना चाहिए था, मगर मैडम यू को गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि मैडम यू जानती है कि किस तरीके से विभूषण ने उन्हें बचाया है। मैडम यू बोलती, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो विंग बता, मगर यहाँ पे क्या हो रहा था मुझे बताइए। तो यानली बोलती, आशन कुछ नहीं हो रहा था। तो विंग बता, जी मुझे बताइए ना। विभूषण ने अभी तक नोटिस नहीं किया था। फाइनली विभूषण को ये नोटिस होता है कि उसकी जीजी ने बहुत ढीले कपड़े पहन रखे।
उनका पेट थोड़ा निकला सा क्यों है? तो जीजे बोलता विभूषण जीजे प्रेग्नेंट है। तो विंग बोलता व्हाट? मगर ये तो जीजे बोलती आशा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो विंग बोलता किसने किया जीजे? क्या किसी ने आपको ज़बरदस्ती किया? तो मैडम बोलती नहीं विभूषण, किसी ने इसको ज़बरदस्ती नहीं किया। तो ये पता है हमने फाइनली जियांग क्लैन वापस रिबिल्ड कर लिया है। हम कुछ दिनों के बाद वहाँ वापस जाने वाले हैं, मगर आज ही हमें पता चला। खैर कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि यानली के पेट में जिनजुशान का बच्चा है। हमने उससे बात करने की कोशिश की, हमने बताया, मगर उन लोगों ने साफ मना कर दिया, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। विंग बता क्या उन्होंने ऐसा किया? जी जी। तो यानी बता अब क्या होगा आशियन, क्या होगा? जियांग क्लैन का तो नाम बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैडम बोलती मैंने कहा तुम्हें यानली कैसे गिरा दो। तो उसके बाद विंग बता मैडम ये आप ये क्या कह रही हो, आप ऐसा कह भी सकती कैसे सकती हो? तो मैडम बोलती मैं जानती हूँ विभूषण कि उसे कितना दर्द होगा अगर वो इसे पालेगी तो विंग बता और अगर वो खुश रहे तो यानली बोलती मगर आशियन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब यही कहेंगे ना कि ये नाजायज़ है। इस बच्चे को तो एक बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़िंदगी जीनी पड़ेगी ना। तो विंग बता अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ तो चैंचे बता विभूषण तुम पागल हो गए हो। तो विंग बता आशियन ये सही है। और रही बात जीजे पे कोई बात ना आए, मैं उसका भी कर लूँगा। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, सब शांत थे। जैंग फैमिली बोलता है विभूषण तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो विंग बता मुझे करना है, वैसे भी यही ठीक होगा। सब मान जाते विभूषण के बाद फिर से जियांग क्लैन रिबेल्ट हो जाता है। सबको यानली का पेट देख करके समझ आ रहा था, बातें फैलने लगी थी। सबने कहा ये विभूषण से शादी होने वाली है उनकी, मगर सब ये कहने लगे कि पक्का ये नाजायज़ बच्चा है। ऐसा वो कहने लगे कि सब जानते थे कि विभूषण मर चुका है, ये बात फैली थी। तो विभूषण कैसे आया? तो विभूषण ने सोचा क्यों ना मैं खुद की रेपुटेशन पर बात कर दूँ, फिर जीजे पे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। विभूषण ऐसी बातें फैलाने लगा कि विभूषण बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है, उसने उसकी जीजे की लाइफ बर्बाद कर दी एंड ना चाहते हुए भी यानली को उससे शादी करनी पड़ रही है। सब विभूषण को गलत बोलने लगे, सब बोलने लगे ये कितना घटिया है, इसको अपने छोटे भाई की तरह राजकुमारी यानली ने बड़ा किया, मतलब ध्यान रखा और इसने ऐसा किया। सब विभूषण को गलत बोलते, मगर विभूषण खुश था कि फाइनली उस बच्चे को कम से कम नकली ही सिंपैथी तो मिलेगी, खुश तो रहेगा। और वैसा ही होता, सब बच्चे की तरफ यानली की तरफ बहुत सिंपैथी दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब है साथ। वही लोग जो अभी कुछ दिन पहले यानली को बुरा भला कह रहे थे, आज विभूषण को कह रहे हैं। ये सारी बातें लैन क्लैन में भी गई। लान मार्जी का तो दिल टूट गया, मगर क्या करेगा वो दिल तोड़कर? पहले तो उसने विभूषण का दिल तोड़ ही चुका है ना, वो अब कोई फायदा नहीं है। वो शिजानगा से बात करने के लिए गया वांजी, मगर शिजानगा ने मुंह फेर लिया, वो बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वांजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वांजी मना भी कर सकता था, वो वंचिंग को इस क्लैन में अपनी एज अ बहन भी बना सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा नहीं भी करना तो कम से कम सिर्फ एंगेजमेंट रख लेता कि बाद में एंगेजमेंट टूट भी जाता, मगर उसने तो सीधा शादी कर ली। विभूषण जो था वो अपनी डार्क कल्टीवेशन करने लगा। उसने लैन क्लैन के किसी भी इंसान को नहीं देखा। वॉर की तैयारी हो रही थी, सब तैयार हो रहे थे। उसने लान शिजान से बात की, मगर किसी और से नहीं। वेंचिंग से भी उसने मुंह फेर लिया।
क्योंकि वेंचिंग को ये सब कुछ पता होते हुए उसने भी शादी के लिए हाँ की। विभूषण वही है जिसने वेंची के भाई को आधा से भी ज्यादा ठीक कर दिया था, मगर वेंचिंग ने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए विभूषण बस अपना मुंह फेर कर बैठा था। विभूषण की रेपुटेशन बहुत खराब थी, मगर कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रांग बहुत था। डार्क कल्टीवेशन करते हुए भी वो बहुत स्ट्रांग था। फाइनली वेन कबीला को लोग हरा लेता है विभूषण की मदद से। यालनी का जो था बच्चा भी हो जाता है। विभूषण यालनी के बच्चे को बहुत प्यार करता था, मगर विभूषण कुछ नोटिस करता है, जिनजुआन बुरा नहीं है, और अगर वो बुरा नहीं है तो उसने यालनी को एक्सेप्ट करने से मना क्यों किया। वो जिनजुआन से बात करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि उसके फादर ने उसे फोर्स किया था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो यालनी को मार देगा, और ये करना बहुत आसान था उनके लिए क्योंकि जैंग क्लैन जो था वो बिखर चुका था। वो सिर्फ एक कॉटेज में रह रहे थे। तो विभूषण बोलता है, तुम क्या उसे अब एक्सेप्ट करोगे? तो जिनजुआन बोलता, मैं तो विंग बता, अगर तुम यालनी के लिए अगर लड़ने के लिए तैयार हो अपने फादर से, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि तुम यालनी के लायक हो। तो जिनजुआन बता, हाँ मैं हूँ, मगर तो विंग बता, फिक्र मत करो रेपुटेशन का, सब यही सोचेंगे कि तुम बहुत दिल वाले हो कि तुमने यालनी को एक्सेप्ट कर लिया, मुझ जैसे बेरहम इंसान से उसे छुड़वा लिया। तो जिनजुआन बता, तुम इतना बुरा क्यों बनना चाहते हो भाई? तो विंग बता, यही सही है, क्योंकि अच्छा बनने से सिर्फ सबकी आंखों में खटकूंगा और बुरा बन के रहूंगा, और साथ में ताकतवर भी, तो चाहे जितने भी दुश्मन हो मेरे, कोई मुझ पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। लैन कुरैन ने एक चीज नोटिस की थी, उसने बहुत बड़ी गलती की है शादी करवा के लान माजी की। उसे बहुत गिल्ट हो रहा था, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी ना। विभूषण जो था वो फाइनली सारी चीज को सेटल कर लेता है। जिनजुआन और यालनी की शादी हो जाती। यालनी खुश थी। जिनजुआन को सबने एक्सेप्ट कर लिया था, ये पता होने के बाद कि जिनजुआन ने क्यों एक्सेप्ट करने से मना किया था। फाइनली विंग अपनी जीजे को बाय बोल करके चला जाता है। वो जाते वक्त लैन क्लैन के लोगों से मिलता है, वो सामने ही खड़े थे। लैन क्लैन बता, विभूषण मुझे माफ कर दो। विंग बता, क्यों माफी मांग रहे हो? माफी मांग के कोई फायदा नहीं है। तो लैन क्लैन बता, मगर तुम्हें रोकना जरूरी है, तुम एक डार्क। तो फिर विंग बता, कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो मुझे मारना। अगर मैं मरा तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि जितने सारे कॉप्स को मैंने मारा है वो सब जिंदा हो जाएंगे वापस से। मैं करके जाऊंगा ऐसा। तो जो लैन कुरैन था वो तो जिनजुआन के फादर की बातों में आ गया था, इसी के लिए वो यहाँ ऐसा कर रहा था। तो लैन कुरैन बोलता है, तो वांजी तुम्हें रोकेगा। लैन वांजी भी तैयार था क्योंकि उसे भी 10,000 रोज याद आ गए थे उसके। तो विंग बताया, तुम मुझे मारोगे? चलो मार लो, तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, मुझे मारो, सबको बचा लो, और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं सबको मार दूंगा। विंग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो थक गया था जीते जैसे। उसे सब कुछ सही कर दिया। यालनी भी खुश है, सब खुश है। विभूषण को वांजी मारने के लिए तलवार उठाता है, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, मगर इससे पहले कि वो मार पाता, यालनी वेंचिंग सब आगे आ जाते। सब बोलते, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि मैडम म्यू भी आ जाती है। वो तो लड़ने के लिए तैयार थी, मगर विभूषण सबको बोलता है, हट जाइए। लैनवाजी फिर से अपनी तलवार उठा लेता है। विंग बताए, जल्दी मारो वरना मैं ख़त्म कर दूंगा। विभूषण अपनी फ्लूट पे हाथ रख लेता है। वांजी मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। फाइनली वो पीछे हट जाता है। बता, अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अंकल को भी एक चीज़ रियलाइज तब हुई थी जब उसने मैडम यू को देखा था।
वो फियर्स मैडम ही वो जो कभी विंग को अपना नहीं मानती थी, अपनाती नहीं थी, प्यार नहीं दिखाती थी, आज वो विभूषण के लिए खड़ी थी। कुछ तो बात होगी ना। जो लैंड कुरन था फाइनली अपनी सारी बातों को समझता है, कैलकुलेट करता है, बता मैं क्या गलती करने वाला था फिर से। विंग बता क्या हो गया, मारो लैंड वांशी। वांशी को बहुत हर्ट हो रहा था। उसने पहली बार विभूषण के नाम से, विभूषण के मुंह से उसका नाम सुना था, बहुत सालों के बाद उसने ये नाम सुना था। क्योंकि विभूषण तो शुरू में उसे लानवाजी कहा करता था, फिर तो उसे लैनर का लानजान ऐसे कहा करता था। विभूषण बोलता है मारो जल्दी वरना मैं सबको मार दूंगा। एंड विभूषण अपनी फ्लूट निकाल लेता है। तो वांशी बोलता मार दो। विंग बोलता क्या? तो वांशी बोलता जिसको मारना है मार दो, मगर मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो विंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कभी स्टैंड नहीं लिया तुम्हारे लिए। अगर तुम सबको मारना चाहती हो, पूरी दुनिया को मारना चाहती हो, मार दो, मगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। विंग बोलता वांशी बोलता मत कहो मुझे ये, नहीं सुनना है मुझे। एंड वो जो था ना बोलता है कि विंची की तरफ मुड़ता है, बोलता विंची बोलती मैंने ऑलरेडी तुमसे शादी तोड़ ली है, मैं अब कोई नहीं हूँ तुम्हारी। विंची ने मैं शादी तोड़ ली थी। लैंड कुरैन भी चुप था, वो पीछे हो जाता है। वो भी कहता है अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मगर वांजी को माफ कर दो। विंग बता क्यों तुम लोग इतने श्रवण, अब मुझे मरने दो तो चैन से, मैंने इतना सारा सह तो लिया और क्या सहूं। वांजी बोलता मैं तुम्हें और नहीं सहने दूंगा, मैं अब तुम्हें खुशियां दूंगा। एंड वो विंग को जबरदस्ती का लेकर के चला जाता है अपने साथ क्लाउड रेसेस। वहां पर वांजी विंग को बहुत ज्यादा परेशान करता था। वांजी विंग को परेशान करता था, उसे जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसे अपने साथ सुलाता था और जबरदस्ती से शादी भी कर ली थी। हालांकि विंग के पास इतनी पावर थी कि वो रेजिस्ट कर सके, मगर वो नहीं करता है, वो शादी कर लेता है। विंग जो था वो बहुत खुश था। फाइनली विंग बहुत सारे महीनों के बाद वांजी को माफ कर देता है, वांजी को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो दोनों खुशी खुशी जीते हैं। दैट्स ऑल, यही थी स्टोरी। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।